हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और मैं आज आप सबके लिए फिर से जीके से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये अध्याय 2 है जिसका नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। चलो फिर उन्हें वन बाई वन क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। इसका पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है पाली, तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मी, चौथा है खरोसड़ी। तो इसका ऑप्शन क्या राइट होगा? तो इसका पहला ऑप्शन राइट है संस्कृत। दूसरा क्वेश्चन है, पूरा लेख विद्या का यह अभिप्राय है। तो इसका पहला ऑप्शन है सिक्कों का अध्ययन, दूसरा है शिलालेखों का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है महाकाव्यों का अध्ययन और चौथा ऑप्शन क्या है? तो वो है भूगोल का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है वी, शिलालेखों का अध्ययन। तो आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन है इसमें, महापाषाण संस्कृति 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। पहला ऑप्शन है पत्थर से बने अस्त्र, दूसरा है पत्थर से बने औजार और उपकरण, तीसरा ऑप्शन है बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ यानी कि कब्रें, और डी ऑप्शन है इसमें पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? इसका राइट ऑप्शन है सी, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ यानी कि कब्रें। चौथा क्वेश्चन है इसमें, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम, दूसरा ऑप्शन है कॉपर, तीसरा है आयरन और चौथा है एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है बी, क्या है? कॉपर। पांचवा क्वेश्चन है, कालीबंगन किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन है इसमें पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है गुजरात, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। इसका राइट आंसर रहेगा डी, कौन सा? राजस्थान। छठवा क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। पहला ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता में, दूसरा ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल में, तीसरा ऑप्शन है बुद्ध काल में और चौथा ऑप्शन है मौर्य के काल में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। इसका ऑप्शन है सी। इसका राइट ऑप्शन है सी। आगे बढ़ते हैं, छठवा सातवां क्वेश्चन है इसमें, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो इसका पहला ऑप्शन है उचित समतावादी, दूसरा ऑप्शन है दास श्रमिक आधारित, तीसरा है वर्ण आधारित, तीसरा है जाति आधारित। इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका पहला राइट ऑप्शन है ए, उचित समतावादी। आठवां क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो पहला ऑप्शन है उन्हें सर्वमेघ की जानकारी थी, दूसरा है गाय उनके लिए पवित्र थी, तीसरा है उन्होंने पशु जाति का सम्मान करना आरंभ किया, और डी ऑप्शन है इसमें उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, उन्होंने पशु जाति का सम्मान करना आरंभ किया। नाइन्थ क्वेश्चन है इसमें, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। पहला है हड़प्पा, दूसरा है पंजाब, तीसरा है मोहनजोदाड़ो, चौथा है सिंध। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन है हड़प्पा। क्या है? हड़प्पा। 10वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं? पहला है मिट्टी के बर्तन, दूसरा है मुद्राएं, तीसरा है नावें, चौथा है मकान। इसका राइट ऑप्शन होगा बी, मुद्राएं। 11वां क्वेश्चन है इसमें, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? पहला ऑप्शन है 1935 ईस्वी में, दूसरा है 1942 ईस्वी में, तीसरा है 1901 ईस्वी में और चौथा है 1922 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर दिया नहीं है, तो इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। 12वां क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? पहला है नालियाँ और कुएं, दूसरा ऑप्शन है दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है धान्यागार,
चौथा है शिखर सहित मंदिर, तो इसका ऑप्शन राइट है डी। कौन सा? डी, शिखर सहित मंदिर। 13वां क्वेश्चन है, ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी कि डाक यार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो इसका ऑप्शन है पहला लोथल, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है हड़प्पा, चौथा ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है लोथल। 14 क्वेश्चन है इसमें, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? पहला है पशु, इंद्र और देवी माता, दूसरा ऑप्शन है पत्थर, पेड़ और पशु, तीसरा है विष्णु और लक्ष्मी, चौथा है शिव और शक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा, राइट ऑप्शन होगा इसमें डी, शिव और शक्ति। क्या होगा? डी, शिव और शक्ति। तो आगे बढ़ते हैं। इसका 15वां क्वेश्चन होगा, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है मोहनजोदाड़ो, चौथा है चनहुदड़ो। तो इसका राइट आंसर होगा डी, चनहुदड़ो। 16वां क्वेश्चन है इसमें, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? पहला है भैंस, दूसरा है भेड़, तीसरा है गाय, चौथा है सुअर। तो इसका राइट आंसर होगा भेड़। क्या होगा? भेड़। 17वां क्वेश्चन है इसमें, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं थी। पहला है प्रकृतों के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, तीसरा ऑप्शन है इसमें पशुचारण खेती, चौथा ऑप्शन है जाति समाज। इसका राइट आंसर होगा बी, व्यवस्थित शहरी जीवन। 18वां क्वेश्चन है, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? पहला ऑप्शन है सिंधु घाटी, दूसरा है मोसोपोटामियाई, तीसरा है मिस्री और चौथा है फारसी। इसका राइट आंसर होगा पहला सिंधु घाटी। क्या होगा? सिंधु घाटी। 19वां क्वेश्चन है इसमें, देवी माता की पूजा संबंधित है। पहला ऑप्शन है आर्य समाज के साथ, दूसरा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, तीसरा ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, चौथा ऑप्शन है उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। इसका राइट आंसर होगा सी। कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। 20वां क्वेश्चन है इसमें, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपनी मकान बनाते थे। पहला ऑप्शन है पक्की ईंटों से, दूसरा है पत्थर से, तीसरा है लकड़ी से, चौथा है उपयुक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर होगा पहला पक्की ईंटों से। 21वां क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? पहला है विशाल स्नानागार, दूसरा है धान्यागार, चौथा है सस्तंभाल, चौथा ऑप्शन है 2 मंजिला मकान। जिसका राइट आंसर होगा धन्यागार। 22वां क्वेश्चन है इसमें, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। पहला ऑप्शन है नगर सभ्यता, दूसरा है कृषि सभ्यता और तीसरा ऑप्शन है मध्य पाषाण सभ्यता और चौथा ऑप्शन है पूरा पाषाण सभ्यता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है नगर सभ्यता। क्या राइट आंसर आंसर है इसका? नगर सभ्यता। 23वां क्वेश्चन है इसमें, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन है कालीबंगन, दूसरा है लोथल, तीसरा है रोपण, चौथा है मोहनजोदाड़ो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है बी, लोथल। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? पहला ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, दूसरा है आर डी बनर्जी, तीसरा है ए कनिंगम और चौथा है दयाराम साहनी। तो इसका राइट आंसर है डी, दयाराम साहनी। क्या? दयाराम साहनी इसका राइट आंसर है। 25वां क्वेश्चन है इसमें,
निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया मुख्य रूप से किया गया था? पहला है टेराकोटा, दूसरा है कांसा, तीसरा है तांबा, चौथा है लोहा। तो इसका मुख्य रूप से किसका उपयोग किया गया था मुद्रा के निर्माण में? तो इसका पहला ऑप्शन है टेराकोटा। क्या है? टेराकोटा। 26वां क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? पहला ऑप्शन है चार्ल्स मैसन, दूसरा है कनिंघम, तीसरा है एम व्हेलर और चौथा है पी एस वत्स। तो इसका राइट आंसर है डी, पी एस वत्स। 27वां क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो पहला ऑप्शन है कांस्य युग, दूसरा है नवपाषाण युग, तीसरा ऑप्शन है पुरापाषाण युग, चौथा ऑप्शन है लौह युग। इसका राइट आंसर है पहला कांस्य युग। 28वां क्वेश्चन है इसमें, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? पहला ऑप्शन है मुद्राएं, दूसरा है कांसे, दूसरा है कांसे के औजार, तीसरा है कपास, चौथा है जौ। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी, कपास। क्या है? सी, कपास। 29वां क्वेश्चन है इसमें, हड़प्पा के निवासी कहाँ के थे? ग्रामीण के थे, दूसरा ऑप्शन है शहरी थे, तीसरा है यायावर या फिर खानाबदोश खानाबदोश थे और चौथा है जनजातीय थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है बी, शहरी थी। क्या थे? शहरी थी। 30वां क्वेश्चन है इसमें, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पहला ऑप्शन है व्यापार, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है शिकार, चौथा है कृषि। तो इसका राइट आंसर है डी, कृषि। क्या है? कृषि। 31वां क्वेश्चन है इसमें, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? पहला है गंगा, दूसरा है रवि, तीसरा है यमुना, चौथा ऑप्शन है इसमें सिंधु। इसका राइट आंसर होगा बी, जो कि है रवि। अब हम 32वें क्वेश्चन पर चलेंगे। सिंधी में मोहनजोदाड़ो का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है दुष्ट आत्माओं का शहर, दूसरा ऑप्शन है पशुपति का आहार, तीसरा ऑप्शन है शिव की भूमि, चौथा है मृतकों का टीला। जिससे क्या कहते हैं? तो इसका डी राइट आंसर है मृतकों का टीला। क्या? मृतकों का टीला इसका राइट आंसर है। 23वां क्वेश्चन है, किस जिले में मोहनजोदाड़ो स्थित है? पहला है लरकाना, दूसरा है मोंटगोमेरी, चौथा है सिंध और तीसरा ऑप्शन है सिंध और चौथा है उधमपुर। क्या है? उधमपुर। तो इसका पहला ऑप्शन है राइट है लरकाना। क्या है? लरकाना। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? पहला है लोथल, दूसरा है बनावली, चौथा है दैमाबाद और चौथा ऑप्शन है कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर है सी, दैमाबाद। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यापार में नहीं लाई गई थी? पहला है मृत्तिभांड यानी कि पोट्री, दूसरा है आभूषण, तीसरा है बढ़ईगिरी यानी कि काष्ठकारिता जैसे कहते हैं, चौथा है लोहार यानी कि लोहारगिरी। इसका राइट आंसर है डी यानी कि लोहारगिरी। 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है अथर्ववेद, चौथा है सामवेद। तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। 37वां क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? पहला ऑप्शन है काशी, दूसरा है मिथिला, तीसरा है उज्जैनी, चौथा ऑप्शन है पाटिलपुत्र। इसका राइट आंसर होगा
बी मिथिला। क्या होगा? मिथिला। 38वां क्वेश्चन इसमें भारतीय शासन के प्रतीक के शब्द सत्य मेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं? पहला ऑप्शन उपनिषद, मुंडकोपनिषद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है ऋग्वेद और चौथा है रामायण। तृतीय लिया गया है उपनिषद मुंडकोपनिषद से। 35वां क्वेश्चन इसमें वेद शब्द का अर्थ है। पहला ऑप्शन है ज्ञान, दूसरा है बुद्धिमत्ता, तीसरा ऑप्शन है कुशलता, चौथा है भक्त शक्ति। चौथा क्या ऑप्शन है? चौथा है शक्ति। इसका राइट आंसर है ज्ञान। क्या है? ज्ञान है। 40वां क्वेश्चन है वेदों को माना जाता है। पहला है स्मृति, दूसरा है श्रुति, तीसरा ऑप्शन है ज्ञान, चौथा है शिक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी श्रुति। क्या इसका राइट आंसर है? श्रुति। 31वां क्वेश्चन है भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? पहला ऑप्शन है श्रमिक गतिहीनता, दूसरा ऑप्शन है श्रम की गरिमा को मान्यता देने, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक उत्थान, चौथा है व्यावसायिक श्रम विभाजन। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी व्यावसायिक श्रम विभाजन। 42वां क्वेश्चन इसमें वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? पहला ऑप्शन है चांदी, दूसरा है सोना, तीसरा है लोहा, चौथा है तांबा। तो इसका राइट आंसर है डी तांबा। क्या है? डी ऑप्शन जिसमें है तांबा। 43वां क्वेश्चन इसमें उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? पहला ऑप्शन है यजमान, दूसरा है ब्रह्म श्रमण, तीसरा है अर्थवन, चौथा है श्रेष्ठिन। इसका राइट आंसर है बी श्रमण। क्या है? श्रमण श्रमण श्रमण। 44वां क्वेश्चन है भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? पहला है ऋग्वेद की संहिता में, चौथा यजुर्वेद की संहिता में, तीसरा ऑप्शन है सामवेद की संहिता में और चौथा ऑप्शन है अथर्वण वेद की सभ्यता में। इसका राइट आंसर है सी सामवेद की संहिता में। 45वां क्वेश्चन इसमें इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? पहला है गेहूँ, दूसरा है पहला है जौ, दूसरा है गेहूँ, तीसरा है चावल, चौथा है तम्बाकू तंबाकू। इसका राइट आंसर है डी तंबाकू। 46वां क्वेश्चन इसमें प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें क्या पूछा है? सही नहीं है। जो कथन सही नहीं है वो बताना है। इसका पहला ऑप्शन है वह संस्कृत बोलने वाले थे, दूसरा है वह घुड़सवारी किया करते थे, तीसरा है वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुंचे, चौथा है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है डी वह मुख्यतः नहरों में निवास किया करते थे। इसका राइट आंसर है। इसमें 47वां क्वेश्चन है वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या करते थे? पहला है बलि, दूसरा है विदत विदत, तीसरा ऑप्शन है वर्मन, चौथा है कर। इसका पहला आंसर है ऑप्शन है बलि। 38वां क्वेश्चन है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। पहला ऑप्शन है जौ और चावल, दूसरा है दूध और इसके उत्पाद, चौथा है चावल और दालें और चौथा ऑप्शन है सब्जियां और फल। इसका राइट आंसर होगा बी दूध और इसके उत्पाद। 39वां क्वेश्चन इसमें 49वां क्वेश्चन इसमें आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने पहला ऑप्शन है उन्होंने बड़े पैमाने पर हथियारों का प्रयोग किया, दूसरा ऑप्शन है वह अधिक लंबे और बलवान थे, तीसरा है वह एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे,
चौथा है उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो इसका राइट आंसर है डी, कौन सा, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। 25वां क्वेश्चन है इसमें, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्य जयते लिया गया है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा है मत्स्य पुराण से, तीसरा है भगवत गीता से, दूसरा है मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से। इसका राइट आंसर होगा डी, कौन सा, मुंडकोपनिषद। आज के लिए दोस्तों मैंने आप सबके लिए इतने क्वेश्चन लेकर आया था। कल इसका पार्ट 2 आएगा जो उसमें भी 50 क्वेश्चन ही होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये हमारे चैनल का लोगो है, कौन सा, ये वन लाइनर एजुकेशन, आपको पता ही होगा। आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।